क्या आप जानते हैं महाभारत का वो ऐसा कौन सा ऐसा योद्धा था जिसने भगवान श्री कृष्ण जी की अजय नारायणी सेना को अकेले ही बड़ी आसानी से युद्ध में पराजित कर दिया था और अपने अधीन कर लिया था। तो आज हम इस वीडियो में उस योद्धा के बारे में जानने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि उस योद्धा ने कब और क्यों नारायणी सेना को युद्ध में पराजित किया था। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। सबसे पहले बात कर लेते हैं नारायणी सेना के बारे में कि नारायणी सेना कितनी ज्यादा शक्तिशाली सेना थी और इस सेना में कौन कौन से योद्धा थे। सबसे पहले नारायणी सेना के योद्धाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो नारायणी सेना में भगवान श्री कृष्ण, भगवान बलराम, प्रद्युम्न, सात्विकी और शंभा जैसे महाबली योद्धा थे और इन महाबली योद्धाओं के कारण ही नारायणी सेना को तीनों लोकों की सर्वश्रेष्ठ सेना माना जाता है। अगर हम नारायणी सेना के योद्धाओं को साइड में रखें और नारायणी सेना की बात करें तो नारायणी सेना भी इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि ऐसा माना जाता था कि तीनों लोगों का कोई भी योद्धा, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, यहाँ तक कि देवी देवता भी नारायणी सेना को युद्ध में पराजित नहीं कर सकते थे। और ऐसा माना जाता है कि नारायणी सेना जब जब युद्ध में उतरी थी वो हमेशा ही विजय हुई थी, वो कभी परास्त नहीं हुई। इसलिए नारायणी सेना को एक अजय सेना माना जाता है और नारायणी सेना नारायण की सेना मानी जाती है और नारायणी सेना एक दिव्य सेना थी। इसीलिए नारायणी सेना तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली सेना थी। अब आप लोग के मन में एक बात आ रही होगी कि भगवान श्री कृष्ण और महारथी कर्ण तो बहुत अच्छे मित्र थे और ये दोनों एक दूसरे की बहुत ही ज्यादा इज्जत करते थे। इन दोनों ने कभी भी एक दूसरे से युद्ध नहीं किया था, तो फिर महारथी कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण जी की नारायणी सेना को कैसे परास्त कर दिया। और आप लोग ये बात सोच रहे होंगे कि भगवान श्री कृष्ण जी की नारायणी सेना और महारथी कर्ण के बीच युद्ध कब और क्यों हुआ था। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये युद्ध कब और क्यों हुआ था। तो ये बात तब की है जब महाबली दुर्योधन एक महायज्ञ करना चाहते थे और वह ये चाहते थे कि वह यज्ञ संसार का सबसे दिव्य, सबसे भव्य और सबसे बड़ा यज्ञ हो। दुर्योधन ये चाहता था कि जो यज्ञ वह करे वह यज्ञ संसार के किसी भी योद्धा ने नहीं किया हो और वह यज्ञ सबसे दिव्य और सबसे भव्य यज्ञ हो, जिससे दुर्योधन की कीर्ति पूरे संसार में बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए। उस समय दुर्योधन ने वैष्णव यज्ञ करने के बारे में सोचा, क्योंकि वैष्णव यज्ञ को सिर्फ भगवान विष्णु ही पूरा कर पाए थे। जब दुर्योधन ने वैष्णव यज्ञ करने का प्रस्ताव सभा में रखा तब सभी योद्धा पीछे हट गए, क्योंकि वैष्णव यज्ञ पूरा करने के लिए एक शर्त थी। वैष्णव यज्ञ सिर्फ वही पूरा कर सकता है जो योद्धा पूरी पृथ्वी को जीत ले और पूरी पृथ्वी के सभी राजाओं और सभी योद्धाओं को युद्ध में परास्त करके अपने अधीन कर ले और पूरे आर्यवर्त समेत पूरी पृथ्वी में दिग्विजय यात्रा निकाले और पूरी पृथ्वी का दिग्विजेता बन जाए। इसी शर्त के कारण कोई भी योद्धा आगे नहीं आया और भीष्म और द्रोण जैसे योद्धा भी शांत थे, क्योंकि सब जानते थे कि वैष्णव यज्ञ को पूरा कर पाना और दिग्विजय को अकेला पूरा कर पाना असंभव है। लेकिन अपने मित्र की इच्छा पूरी करने के लिए महारथी कर्ण ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और पूरे आर्यवर्त समेत पूरी धरती पर दिग्विजय यात्रा निकाली। सूर्यपुत्र कर्ण ने पूरे आर्यवर्त समेत पूरी धरती की 10 दिशाओं को जीत डाला और पूरे संसार के सभी राजाओं समेत सभी योद्धाओं को युद्ध में परास्त कर दिया और अपने अधीन कर लिया। महाबली कर्ण ने कई सारे योद्धाओं को युद्ध में परास्त किया और कई सारी सेनाओं को युद्ध में परास्त किया। सूर्यपुत्र कर्ण ने त्रिगर्त समेत शमशप्तक और गंधर्व सेना जैसी सेनाओं को युद्ध में परास्त किया था और अपने अधीन कर लिया था। इसके अलावा महाबली कर्ण ने हिमालय की राक्षसी सेना को भी युद्ध में परास्त कर दिया था और महारथी कर्ण ने अपने दिग्विजय में रुक्मी, द्रुपद और भागदत्त जैसे योद्धाओं को युद्ध में परास्त कर दिया था। जिस भागदत्त के सामने संसार का कोई भी योद्धा टिक नहीं सकता था, जिस भागदत्त की तुलना महामहिम भीष्म से की जाती थी और कई जगहों पे तो उसे पितामह भीष्म से भी ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था, जिससे अर्जुन कभी जीत नहीं पाए थे और भगवान श्री कृष्ण जी को भी युद्ध में 2 बार अर्जुन की भागदत्त से जान बचानी पड़ गई थी। उस महाबली भागदत्त को महारथी कर्ण ने बड़ी आसानी से युद्ध में परास्त करके अपने अधीन कर लिया था और ऐसा करके महारथी कर्ण ने पूरी पृथ्वी के एक एक राज्य समेत एक एक योद्धाओं को युद्ध में परास्त कर दिया था और अपने अधीन कर लिया था। लेकिन अभी भी एक जगह बची हुई थी, वो थी भगवान श्री कृष्ण जी की द्वारिका नगरी। लास्ट में महारथी कर्ण ने द्वारिका पे भी अटैक किया और भगवान श्री कृष्ण जी को युद्ध के लिए चैलेंज किया। तब भगवान श्री कृष्ण जी की नारायणी सेना महारथी कर्ण से युद्ध करने के लिए आती है। अब यहाँ पे इस बात का मेंशन नहीं मिलता है कि भगवान बलराम और भगवान श्री कृष्ण जी ने युद्ध किया था कि नहीं, लेकिन इस बात का क्लियर मेंशन मिलता है कि कर्ण और नारायणी सेना के बीच एक भीषण युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में महारथी कर्ण ने बड़ी आसानी से नारायणी सेना को युद्ध में जीत लिया था और अपने अधीन कर लिया था।
इस बात का मेंशन हमें एक बार धृतराष्ट्र भी करते मिलते हैं। धृतराष्ट्र एक बार कहते हैं कि महारथी कर्ण ने गोपाल समेत नारायणी सेना को युद्ध में परास्त कर दिया था और अपने अधीन कर लिया था और दिग्विजय पूरी की थी, जिससे ये बात पूरी तरह से क्लियर हो जाती है कि वैकर्तन कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण जी की अजय नारायणी सेना को बड़ी आसानी से युद्ध में परास्त कर दिया था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल एम्पायर मैथोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।